हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलने वाला है पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन प्रोसेस कि किस तरीके से आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है पूरे पोस्ट का सारा डिटेल, क्वालिफिकेशन, सब चीज यहां पर दिया हुआ है। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो यहां पर जो पहला जो पोस्ट है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट और दूसरा पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट। ये दोनों पोस्ट यहां पर आए हुए हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आया हुआ है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है तो अगर आप देखेंगे फायर सर्विसेज, ऑफिस और अकाउंट्स और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपका ये पोस्ट आया हुआ है। अब बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए जो एज लिमिट क्या रखा गया है। तो अगर इसका जो एज लिमिट रखा गया है इसके लिए वो है आपका मिनिमम 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम जो एज रखा गया वो है 30 ईयर्स। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए वो अलग अलग है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हमें अगर इसमें सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन यहां पर आपको दिया गया है वो है आपका यहां पर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग यहां पर पूरा एक चार्ट बनाकर दे दिया गया है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट फॉर फायर सर्विसेज के लिए जो है वो आपका 10th होना चाहिए और 10th आपने किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा किया होना जरूरी है। डिप्लोमा के जो ब्रांच हैं वो है आपका मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर सेफ्टी। और अगर आपने 12वीं की पढ़ाई की हुई है तो दोनों में से किसी एक अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक और चीज होना चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस ध्यान दीजिएगा, दो टाइप का होता है, एक होता है हैवी व्हीकल और दूसरा होता है आपका यहां पर अगर आप देखेंगे तो लाइट मोटर व्हीकल। सो आपके पास वो दोनों लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें फिजिकल फिटनेस भी रखा गया है। इट मींस आपकी आई साइट सही होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ हाइट भी है, यहाँ पे हाइट और चेस्ट और वेट ये भी मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि फॉर मेन कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर जो है मिनिमम हाइट होना चाहिए, साथ ही साथ चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और साथ ही साथ जो है मिनिमम जो आपका है वो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ जो वेट अगर आप देखेंगे तो 55 केजी आपका वेट मिनिमम होना ही चाहिए। और जो विमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट रखा गया है 157। चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। और फिर है नॉट लेस देन 45 केजी, जो उनका वेट है 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दे दिया गया है कि कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जैसे दिया गया है नॉकिंग नी और बोलैक्स डिग्री और ये सब चीज, जैसे फ्लैट फुटेड, तो ये सब चीज भी आप देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पोस्ट आप देखेंगे तो वो है जूनियर असिस्टेंट फॉर ऑफिस, और इसमें आपका क्वालिफिकेशन है आपको ग्रेजुएट होना है, साथ ही साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग कौन सी आनी चाहिए, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अगर आपने इंग्लिश की जो प्रैक्टिस की हुई तो आपकी टाइपिंग स्पीड अगर आप देखेंगे 30 WPM, इट मीन्स 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और अगर आपने हिंदी में प्रैक्टिस किया हुआ है तो वही 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में। और अगला पोस्ट अगर हम देखेंगे तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में ध्यान दीजिएगा कि बीकॉम होना चाहिए आपका, और कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको किया होना चाहिए। अब कंप्यूटर ट्रेनिंग में क्या कितने दिनों का होना चाहिए, तो कम से कम आपका 3 महीना से 6 महीने का आपने कोर्स किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ यहां पर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर अगर हम देखें सीनियर असिस्टेंट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री में अगर आपने हिंदी में मास्टर्स किया हुआ है तो आपके ग्रेजुएशन में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए।
सेम अगर आपने मास्टर डिग्री इन इंग्लिश किया हुआ है तो आपके ग्रेजुएशन में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हिंदी का होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज रखा गया है और वो है नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग। आपकी हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है। आप 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हमने डिटेल्स देखा कि अब सवाल ये है कि आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर मिल ही जाएगा, और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर तो आपको मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे सेलेक्ट होंगे। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल, 2 स्टेज में रखा गया है। पहला है एग्जाम और दूसरा है टेस्ट। एग्जाम आप दिलाएंगे, इसका मतलब आप जो है प्री मेंस आप दिलाएंगे, देन आपका जो होगा पीटी राउंड होगा, इट मींस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसे आप पास करेंगे। देन उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद जो आपको पेमेंट ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपको कौन सी कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहां पर ये दिया गया है कि जो बेसिक पेमेंट और अलाउंस, ये सारी चीजें, मेडिकल जो बेनिफिट है, ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें अभी इसे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत अच्छा पैकेज ही रहता है। तो और ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विथ सेम लोगो। और जाते जाते इसका लास्ट डेट ध्यान रखिएगा कि इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022 और इसको स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन वो है 1 सितंबर 2022 से। थैंक यू।